ये जो हुकूमत ने पीका एक्ट के हवाले से बज़ाहिर हम कह रहे हैं कि मुतनाज़ भी है और बहुत जल्दी भी दिखाई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 2016 से इस पे काम कर रहे थे और ये सहाफ़त की बेहतरी के लिए है। आप समझते हैं बीइंग अ सहाफ़ी ये सहाफ़त की बेहतरी के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता ये किसने कहा कि 2016 से हम काम कर रहे थे। 2016 में एक पैका जरूर आया था। पैका पार्लियामेंट ने पास किया था 2016 में, और उस वक्त ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने ये मूव किया था। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हम 2016 से काम कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि उसमें वो जो 3 साल पीटीआई के थे, उसमें भी ऑन बोर्ड थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डिनेंस आया वो उसी का एक्सटेंशन थी तकरीबन, और वो ज़्यादा बदतरीन फॉर्म में आया। और अब जो ये लेकर आए हैं, ये मेरा ख्याल है कि अब तक जो पाकिस्तान में कवानीन रहे हैं मीडिया के हवाले से, काले कवानीन, उसमें सबसे काला कानून है ये जो अब लाया गया है, जिसको अब माशाल्लाह सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उस पर दस्तखत कर दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो दावे कि वो आज़ादी इज़हार पे यकीन रखते हैं, उसकी भी कलई खुल गई है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें जिस प्लानिंग से की जा रही हैं, उसमें दरअसल आज़ादी इज़हार की आवाज़ को दबाया जा रहा है, आज़ादी राय को दबाया जा रहा है, और फेक न्यूज़ के नाम पर ये सबसे बड़ी फेक न्यूज़ है कि वो फैलाई जाएगी, और जो असल डिसेंटिंग वॉइस हैं, जो तनकीदी राय देने वाले हैं, उन पर पाबंदी होगी, और जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले हैं उनको आज़ादी होगी। अच्छा, ये लेकिन आप इसका मुस्बत पहलू नहीं देख रहे हैं? मैं इस पे बिल्कुल नहीं। मैं तो इसको तंजीमें क्या करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस कानून को मुकम्मल तौर पे वापस लेने की ज़रूरत है, और इसी पर मेरा ख्याल है जोर देना चाहिए। और फिर अगर कोई कानून साजी करनी है और यकीनन चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो फिर वो कानून साजी मुश्तरका तौर पे मीडिया के स्टेक होल्डर के साथ बैठ कर की जाएगी। इसमें कोई भी आप अमेंडमेंट कर लें, ये पूरे कानून में जो चीज़ें हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, और उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें कानून जो बनता है वो किसी एक दौर के लिए नहीं बनता, वो आने वाले वक्त के लिए बनता है। और आज हो सकता है कि आपकी नीयत कुछ हो, कल आने वालों की नीयत क्या होगी, ये हमारी जो सियासी जमातें हैं ये भूल जाती हैं कि जब वो सारी जिंदगी उन्हें हुकूमत में नहीं रहना होता। हाँ। अच्छा, इस पे मज़ीद अब्बास साहब मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी। अभी आपने देखा होगा कि जो अमरीकी सरमायाकार की गुफ्तगू हुई, हमने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई, उन्होंने कहा कि जो रिचर्ड ग्रैनल साहब हैं उन्होंने कोई डीप फेक वीडियो देख ली थी, और उन्होंने अपना एक वो जो बना लिया ओपिनियन उसकी बिना पर। तो हम कह सकते हैं कि फिर इसका मतलब है कि फ़ेक न्यूज़ पे लोग अपने ओपिनियंस भी बनाते हैं शाद आरिफ साहब। तो फिर तो एक तरह से सही नहीं हो गया ये काम कि जो अपना ओपिनियन किसी गलत चीज़ पे बनाएगा वो पकड़ा जाएगा, लेकिन इतलाक सिर्फ सहाफ़ियों पे क्यों? नहीं, देखें, 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। पहले तो पीका एक्ट जब 2016 में आया था, मुस्लिम लीग ही लाई थी, वो किसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ? हमने ये देखा कि वो इस्तेमाल हुआ मतीउल्लाह जान के खिलाफ, जो बहरहाल एक सहाफ़ी हैं, असद तूर के खिलाफ, रिजवानुर रहमान रज़ी के खिलाफ, और लोगों के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि ये पीका एक्ट जो आया था वो सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, तो ये सहाफ़ियों के खिलाफ था। हमें तो याद नहीं है कि किसी फेक न्यूज़ के हवाले से हमने सुना हो कि फलां के खिलाफ ये इस्तेमाल हुआ है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सैयद इमरान शफकत हो गए, उसी दौर की बात कर रहा हूँ, उसी दौर में। और उस दौर में जब हमने उसमें ऑर्डिनेंस आया था, एक तरमीम आई थी, उसमें हम अदालत में भी गए थे और हमने एहतजाज किया था। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, ये सब लोग हमारे एहतजाजी कैंप में आए थे। उन्होंने कहा था कि ये पीका एक्ट जो है और पीका ऑर्डिनेंस जो है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, हम जब भी मौका मिलेगा इसको वापस करेंगे। लेकिन आज उसी कानून को मज़ीद सख्त करके, उसमें मज़ीद शिकें डाल के और मज़ीद उसमें कालक मल के उसको नाफिज किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये जो सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। देखें, बेसिकली इस वक्त इशू सिर्फ सहाफ़त का नहीं है या सहाफ़ियों का नहीं है, सहाफ़ती इंडस्ट्री का नहीं है। इशू है जो बुनियादी हक है हमारा, हमारे मुआशरे का, उसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। आज़ादी इज़हार राय
ये उसको सल्ब किया जा रहा है। हमारा शहरी आज़ादियों का जो तस्वुर है पाकिस्तान में आइन में, उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं उन पर कदगन लगाई जा रही है, पहली बात। दूसरा ये है कि एक आप सोशल मीडिया के हवाले, सोशल मीडिया को आप एक रियलिटी के तौर पर तस्लीम करें और उसको चैनलाइज करने की कोशिश करें, ना कि उसको बंद करने की कोशिश करें। और जो भी अपनी राय सोशल मीडिया पर देना चाहे, जो शहरी भी, उसको आप पकड़ लें और उसका मुंह बंद करने की कोशिश करें। अच्छा, जब ये आई थी, तरमीम आई थी, उसी दौर में मुझे याद है कि याद में इतना से कुछ दिन पहले की बात है, जॉइंट एक्शन कमेटी मियां शहबाज शरीफ साहब से मिली और वो एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी भी फवाद चौधरी साहब लाना चाह रहे थे। तो इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जी हम ये आवाज़ उठाएंगे पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों पर अब अगर आप लोग आएंगे हम आपके साथ खड़े होंगे और हमें अगर इक़्तिदार मिला तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। फिर जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो माल्टोन में CPNE की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई इनके साथ और हमने उनको अपना वादा याद दिलाया और उन्होंने कहा कि मैं अपने वादे पर कायम हूँ, हम पीका ऑर्डिनेंस को, पीका एक्ट को ख़त्म करेंगे। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, जो उस वक्त वज़ीर इत्तलात थी, ये हिदायत की कि आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, लॉ मिनिस्टर साहब से कहें कि वो इसके बारे में तजावीज़ तैयार करके मुशावरत भी करें मीडिया से और मुझे बताएं ताकि हम इसको ख़त्म कर सकें। लेकिन आज हालत ये है कि वो मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं है।